ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवाज। जैसा देश वैसा भेष, फिर क्या डरना। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, फूलों के रंग से, दिल की कलम से। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की एक ऐसी जोड़ी जिसने न सिर्फ पर्दे पर जादू रचा बल्कि दिलों में सदा के लिए बस गई। देव आनंद और किशोर कुमार, एक ऐसी जोड़ी जिसमें एक ने अपनी जादुई आवाज़ से और दूसरे ने अपनी रूमानी अदायगी से लाखों दिलों को जीता था। पर क्या आप जानते हैं कि 38 साल की इस खूबसूरत रूहानी साझेदारी में एक मोड़ ऐसा भी आया जब किशोरदा ने देव साहब के लिए गाना ही छोड़ दिया था। आखिर क्यों? क्या टूटी थी दोस्ती या कुछ और था उनके दिलों में? चलिए दोस्तों, आज जानते हैं वो कहानी जो प्यार, दर्द, दूरी और फिर से मिलने की मिसाल बन गई। और फिर कैसे किशोरदा दोबारा लौटे 2 ब्लॉकबस्टर गानों के साथ। तो चलिए चलते हैं आज के इस नॉस्टैल्जिक सफ़र पर, जहां प्यार, दोस्ती और संगीत की खुशबू बिखरी पड़ी है। इस पूरी कहानी को हम विस्तार से जानेंगे आज के इस बेहद दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक कहानी बुनता है और हर कहानी दिल को छूती है। 40 के दशक के आखिरी साल बॉलीवुड में 3 सितारे उभर रहे थे, राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद। जहां राज कपूर की आवाज़ बने मुकेश जी और दिलीप कुमार के लिए गाए मोहम्मद रफ़ी साहब ने, वहीं देव आनंद की रूमानी अदायगी को आवाज़ दी किशोर कुमार ने। लेकिन उसी दौर में किशोरदा की आवाज़ को कई संगीतकार नज़रअंदाज कर दिया करते थे, क्योंकि वो औपचारिक रूप से प्रशिक्षित गायक नहीं थे। फिर आए खेमचंद प्रकाश और सचिन देव बर्मन, जिन्होंने किशोर कुमार जी की जादुई आवाज़ को पहचाना। 1948 में आई फिल्म जिद्दी। खेमचंद प्रकाश ने देव आनंद के प्लेबैक के लिए किशोरदा को एक गीत दिया, जिसके बोल थे, जीने की तमन्ना कौन करे। जीने की तमन्ना कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। ये गाना सुपरहिट हुआ और किशोरदा के साथ साथ देव आनंद का करियर भी चमक उठा। ये थी उस जोड़ी की शुरुआत जिसने हिंदी सिनेमा को एक से एक कालजयी गाने दिए। जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के। माना जनाब ने पुकारा नहीं, माना जनाब ने पुकारा नहीं, मेरा साथ भी गवारा नहीं। फिल्म टैक्सी ड्राइवर, मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, फंटूश, हर साल किशोर कुमार और देव आनंद की जोड़ी हिट पर हिट दे रही थी। लेकिन 1957 के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। किशोरदा ने देव आनंद के लिए गाना छोड़ दिया। लोगों ने कहा ईगो क्लैश हुआ है, क्योंकि उस वक्त दोनों की फिल्में रुपहले पर्दे पर सुपरहिट साबित हो रही थीं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कहते हैं ना दोस्तों कि ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब दिल की धड़कनें भी थम सी जाती हैं। 1957 के बाद किशोरदा के जीवन में एक तूफान उठा। उनकी पहली पत्नी रूमा गांगुली के साथ क्लैशेस शुरू हो गए। रिश्ता टूटा और 1958 में दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। इस निजी जिंदगी के उथल पुथल ने किशोरदा को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। वो अपने गायन से ज़्यादा एक्टिंग में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनकी फिल्में पेंडिंग हो रही थीं। इसी बीच उनकी ज़िंदगी में आई मधुबाला, फिल्म महलों के ख्वाब और चलती का नाम गाड़ी के सेट पर
दोनों के दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। आपस में प्यार हुआ और 1960 में किशोरदा और मधुबाला जी ने शादी कर ली। लेकिन खुशी का ये दौर भी लंबा नहीं चल सका। मधुबाला को दिल की बीमारी थी और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। किशोरदा अपना सारा काम धाम छोड़कर उनकी देखभाल में जुट गए। उसी वक्त वो नीला आसमान और सुहाना गीत जैसी फिल्मों के निर्माण में भी व्यस्त थे। लेकिन मधुबाला जी की बीमारी के कारण उन्हें लंदन तक ले जाना पड़ा। इस सब के बीच किशोरदा इतने ज़्यादा उलझ गए कि वो न तो अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी कर पा रहे थे और ना ही गाने, यहाँ तक कि अपने लिए भी गाने रिकॉर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ था कि संगीतकारों को मजबूरन उनके प्लेबैक के लिए रफ़ी साहब या अन्य गायकों की आवाज़ इस्तेमाल करनी पड़ी। देव आनंद के कैंप में किशोरदा की कमी हर पल महसूस हो रही थी, लेकिन नवकेतन बैनर और सचिन देव बर्मन ने किशोरदा के ऊपर कभी भी दबाव नहीं डाला। दोस्तों, यही तो सच्ची दोस्ती होती है कि जब आपका दोस्त मुश्किल में हो तो उसे आप समय दीजिए, प्यार दीजिए और उसका इंतज़ार कीजिए। इसी बीच देव साहब की ज़िंदगी में रफ़ी साहब की आवाज़ आई और कई सुपर हिट्स बने। मेरा मन तेरा प्यासा। पर नवकेतन कैंप को हर पल किशोरदा की कमी खलती रही। 1964 में एक दिन देवानंद ने किशोरदा को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, किशोर, तुम्हारी आवाज़ के बिना मेरी फिल्में अधूरी हैं। रफ़ी साहब ने मेरे लिए कमाल गाने गाए हैं, लेकिन नवकेतन में तुम्हारी कमी हमेशा खलती है। ये बात किशोरदा के दिल को छू गई। फिर अगले दिन वो सचिन देव बर्मन से मिले। बर्मन दादा ने उन्हें गले लगाया और फिर शुरू हुआ एक नया अध्याय। फिल्म तीन देवियां के लिए किशोरदा ने रिकॉर्ड किया, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। दोस्तों, किशोरदा की ऐसी वापसी हुई कि हर दिल में हलचल मच गई। ये गाना ऐसा हिट हुआ कि मानो किशोरदा ने कभी ब्रेक लिया ही न हो। उसी फिल्म का एक और गाना, अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। दोनों गाने सुपर हिट। लेकिन उसी बीच किशोरदा अपनी माताजी को लेकर तीर्थ यात्रा पर गए थे और ठीक उसी समय गाइड के गाने रिकॉर्ड हो रहे थे। मजबूरन सचिन दा को गाइड के गाने रफ़ी साहब से गंवाने पड़े। लेकिन तीर्थयात्रा से लौटते ही असली जादू तो तब हुआ जब गाइड के लिए किशोरदा ने आखिरी गीत गाया, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। ये गाना हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नगीना बन गया जो आज भी हर दिल की धड़कनों में बसा है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे। इसके बाद किशोरदा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1985 तक जब तक वो रहे, उन्होंने देव साहब के लिए गाया। उनका आखिरी गाना था हम नौजवान फिल्म का, यू आर माई डार्लिंग, तू है मेरी जान। यू आर माई डार्लिंग, तू है मेरी जान, तू जहां मैं वहां। दोस्तों, किशोरदा और देव आनंद की ये कहानी सिर्फ संगीत और सिनेमा की नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और विश्वास की कहानी भी है। एक ऐसी जोड़ी जिसने मुश्किलों के बावजूद एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। जब कभी किशोर गाता था और मन से गाता था, जो उसकी रेजोनेंस थी वो किसी के नहीं, आज तक नहीं देखी मैंने। डीप आवाज में जब गाता था, हालांकि ट्रेंड सिंगर नहीं था। तो दोस्तों, आपका इन दोनों की जोड़ी का सबसे ज़्यादा फेवरेट गाना कौन सा है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मूवी म्यूज़िक मी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा
आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, संगीत से प्यार करते रहिए और मूवी म्यूजिक में देखते रहिए। नमस्कार।